बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं इब्रार अहमद मेहर एडवोकेट उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। सवाल और जवाब का सिलसिला जारी है। सवाल है मियां अली की तरफ से, सर मुझे अपना बे फार्म चाहिए, मेरे पास नहीं है और माँ बाप भी दूर हैं, प्लीज हेल्प। अच्छा, ये बड़ा जबरदस्त और इंपॉर्टेंट सवाल है कि अगर कोई बच्चा बे फार्म बनवाना चाहे और उसके पेरेंट्स ना हो, वो पाकिस्तान में मौजूद ना हो, तो उसका तरीकाकार तो मैंने पहले डिस्कस कर दिया है। अगर उसके वालदैन पाकिस्तान में नहीं हैं या वो दूर हैं या वो कोई भी ऐसी कोई सूरत हाल बन जाए, तो फिर किस तरह से वो बंदा अपना बे फार्म बनवाएगा। देखें, अगर तो वालदैन पाकिस्तान में मौजूद नहीं हैं तो वो अथॉरिटी लेटर दे सकते हैं, उसके ज़रिए से बनवाया जा सकता है। अगर वो किसी और जगह पे मौजूद हैं, मतलब पाकिस्तान में हैं, किसी कहीं दूर दराज हैं, नहीं आ सकते, नहीं पहुंच सकते, तो भी अथॉरिटी लेटर के जरिए से किसी को अपॉइंट करके बच्चे का बे फार्म बनवाया जा सकता है। लेकिन अगर कुछ इस तरह की सूरत हाल बन जाए कि वालदैन से कोई राबता नहीं है, तो फिर भी वो बंदा अगर अपना बे फार्म बनवाना चाहे तो वो किस तरह से बनवाएगा। अगर वो बराह रास्त नादरा के पास जाएगा कि जी मेरे माँ बाप नहीं हैं, उनके बारे में कुछ पता नहीं है, या जो कोई भी इस तरह की सूरत हाल है, तो आप मुझे बे फार्म बनवा दें, तो नादरा वाले उसे बे फार्म बना के नहीं देंगे, क्योंकि इसका एक कानूनी तरीकाकार है। अगर माँ और बाप मौजूद हैं तो फिर वो बनवाएंगे, माँ और बाप में से कोई एक मौजूद है तो वो बनवाएगा। अगर माँ और बाप नहीं है तो जिसको वो अथॉरिटी लेटर देंगे फिर वो बनवाएगा। लेकिन इनमें से अगर कोई भी ऐसी बात नहीं है तो फिर क्या तरीकाकार होगा। फिर भी किसी एक सरपरस्त की जरूरत होगी, किसी एक गार्डियन की जरूरत होगी, क्योंकि जब तक अदालत किसी बंदे को उस बच्चे का गार्डियन मुंतखब नहीं करेगी, उस वक्त तक नादरा वाले उस बच्चे को बेफाम बनवा के नहीं देंगे। जिस भी भाई साहब ने ये सवाल पूछा है ना कि वालदैन नहीं है, तो आपको चाहिए कि आप अपने मुतलका डिस्ट्रिक्ट में एक एप्लीकेशन, गार्डियन कोर्ट में एक एप्लीकेशन दें। यानी कि गार्डियन कोर्ट में एप्लीकेशन अब कौन देगा, मां बाप के अलावा बच्चे का कौन है, उसके चच्चे हैं, पुफियां हैं, खाला है, उसके दादा है, दादी है, कौन है, कौन उसका करीबी रिश्तेदार है जो उस बच्चे को क्लेम करता है या उसको ओन करना चाहता है या उसकी सरपरस्ती लेना चाहता है। वट एवर जो कोई भी सूरत हाल है, कोई एक बंदा अदालत में, गार्डियन कोर्ट में उस बच्चे की गार्डियनशिप लेने के लिए एक एप्लीकेशन देगा और उसके साथ साथ उसके जो करीबी रिश्तेदार हैं उनको पार्टी भी बनाएगा, अवाम नास को भी इसमें पार्टी बनाएगा, अखबार इश्तिहार भी इसमें होगा। तो अदालत फिर जिस बंदे को उस बच्चे का गार्डियन नामजद करेगी, सिर्फ वो बंदा उस बच्चे का बेफाम बनवा सकता है। मतलब जो उसके पास गार्डियन सर्टिफिकेट मौजूद है उसको अपने साथ लेगा, बच्चे का बर्थ सर्टिफिकेट अपने साथ लेगा, अपना शनाख्ती कार्ड लेगा और नादरा के ऑफिस में जाके अप्लाई करेगा। जैसे ही वो अप्लाई करेगा उसको एक फॉर्म मिलेगा और जरूरी है कि उस फॉर्म के ऊपर कोई भी 17वें ग्रेड का या उससे ज्यादा का ऑफिसर उसकी तस्दीक करे। तस्दीक हो जाने के बाद उस फॉर्म को दोबारा से नादरा के ऑफिस में जमा करवा दें, तो इस तरीकाकार से उस बच्चे का बे फॉर्म मिल जाएगा। सवाल है, सर मेरे शोहर ने 6 मंथ से खर्चा नहीं दिया, मुझे ना बच्चे को क्या केस करना चाहिए, यही स्टेटमेंट क्या मान ली जाएगी कि नहीं मानी जाएगी। बिकॉज माई हस्बैंड इज डिमांडिंग फॉर माई सन, आई एम इन माई पेरेंट्स होम फ्रॉम 6 मंथ्स। ये खतून जनाब 6 महीने से अपने माँ बाप के घर में है, उसका एक बच्चा है जो कि उसका खामद लेना चाहता है और वो कहती है कि क्या मैं अपने और अपने बच्चे के खर्चे का केस अदालत में कर सकती हूँ। यहाँ पे एक तो आप कानून ये याद रखें कि खतून पूरे पाकिस्तान में जहाँ पर भी मौजूद हो, वो वहीं पर रहते हुए उस जिला के मुतलका फैमिली कोर्ट को कांटेक्ट कर सकती है, वहां पे दावा दायर कर सकती है। अगर किसी भी खतून को ये क्लेम है कि उसको खर्चा नहीं मिल रहा, उसके बच्चे को खर्चा नहीं मिल रहा, तो वो अदालत में, मतलब कि फैमिली कोर्ट में दावा दायर कर सकती है। तो आपको चाहिए कि आप अपने बच्चे के खर्चे के लिए और अपने खर्चे के लिए फैमिली कोर्ट में एक दावा दायर करें। अदालत आपके हस्बैंड को तलब करेगी तो फौरी तौर पर आपके हस्बैंड को कहेगी कि अपनी बीवी का और अपने बच्चे का खर्चा अदा करें। यहां आपने एक बात बड़ी इंपॉर्टेंट याद रखनी है कि आप पर मंथ अपना कितना खर्चा क्लेम करती हैं उसका आपने जिक्र करना है, अपने बच्चे का पर मंथ कितना खर्चा क्लेम करती हैं वो आपने उसका जिक्र करना है, और खास तौर पर आपका हस्बैंड क्या काम करता है और कितने पैसे कमाता है इसका जिक्र आपने करना है। तो अदालत आपके हस्बैंड को बुलाएगी और उसे कहेगी कि खर्चा दो। इंटरम खर्चा तो फौरी तौर पर लग जाएगा। उसके बाद खातून की तरफ से, मतलब कि आपकी तरफ से एविडेंस रिकॉर्ड की जाएगी
और ये एक ऐसा केस है कि जो कि कभी भी खारिज नहीं होता, क्योंकि औरत का राइट है कि वो अपने खामद से खर्चा ले, बच्चे का राइट है कि वो अपने बाप से खर्चा ले, लेकिन अगर वो अदा नहीं करेगा तो अदालत के जरिए से उस औरत के खामद को हर सूरत में अपनी बीवी को भी खर्चा अदा करना पड़ेगा और अपने बच्चे को भी खर्चा अदा करना पड़ेगा। सवाल है सर प्लीज, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगर मेरा कार्ड 50 बुलेट्स लिखा है तो मैं साथ बाहर कितनी क्वांटिटी रखनी है? 50 से कम हो तो कोई मसला तो नहीं? दरअसल ये भाई साहब ये सवाल पूछना चाह रहे हैं कि अगर उनके पास एक वेपन का लाइसेंस मौजूद है और उसके पास जो लाइसेंस मौजूद है, जो कार्ड मौजूद है, उसके ऊपर गोलियों की तादाद अगर 50 लिखी हुई है तो क्या वो 50 से जायद रख सकते हैं या क्या वो उससे कम रख सकते हैं, या जितनी उसके ऊपर लिखी हुई हैं क्या उतनी ही उनको रखनी चाहिए? तो पहली बात तो ये है कि आपको जो लिमिट दी गई है आपने उस लिमिट के अंदर रहना है, क्योंकि अगर गोलियों की तादाद 50 लिखी हुई है तो आप 50 तक अपने पास रख सकते हैं। 50 रखें, इससे कम रखें, कम रखने में कोई मसला नहीं है। बाज़ लोगों का ये ख्याल होता है कि शायद हमें 50 लिख कर दी हुई है तो हमने 50 ही रखनी है, या 100 लिख कर दी है तो हमने 100 ही रखनी है, अगर हम कम रखेंगे तो शायद ये कुछ गलत हो जाएगा या गैर कानूनी हो जाएगा। ऐसा कुछ भी नहीं है। आपने सिर्फ एक जो लिमिट दी गई है उसको क्रॉस नहीं करना। अगर 50 की लिमिट है तो इससे जायद आप बुलेट्स अपने पास नहीं रख सकते। 50 रखें, 40 रखें, 30 रखें, मतलब आपने 50 से नीचे रहना है। सवाल है अब्दुल कदीर साहब की तरफ से, पूछते हैं अगर बाप किसी बेटे को बगैर वजह के जायदाद से महरूम कर दे तो क्या कानूनी कार्रवाई की जा सकती है? बाप के खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई नहीं की जा सकती। बाप सोल प्रोप्राइटर है, बाप जायदाद का मालिक है, उसकी मर्जी है कि वो जिसको चाहे अपनी जायदाद दे। वो अपनी जायदाद के बारे में जो भी फैसला करना चाहे वो कर सकता है। वो किसी को सेल कर दे, किसी को वो गिफ्ट करना चाहे वो कर दे, या किसी प्रॉपर्टी को रेंट पे देना चाहे, व्हाटएवर, वो अपनी जायदाद के बारे में जो करना चाहे वो कर सकता है। क्योंकि विरासत शुरू उस वक्त होती है जब बाप दुनिया से चला जाए। बाप की जिंदगी में कोई भी बेटा अपने बाप से जायदाद का तकाजा नहीं कर सकता। बाप की अपनी मर्जी है, वो अपने बेटे को अकोमोडेट करना चाहे या उसके नाम के ऊपर ट्रांसफर करना चाहे तो वो कर सकता है, लेकिन बेटा क्लेम नहीं कर सकता। वो जिसको मर्जी दे, वो उस बेटे को दे या जिसको मर्जी दे, लेकिन बेटा क्लेम नहीं कर सकता। बाप चाहे तो दे, चाहे तो ना दे, क्योंकि विरासत उस वक्त शुरू होगी जब बाप दुनिया से चला जाएगा। बाप के दुनिया से जाने के बाद फिर विरासत में जो उस बेटे का हक बनता है तो वो ले सकता है, लेकिन बाप की जिंदगी में वो अपने बाप से ऐसा कुछ भी तकाजा नहीं कर सकता। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट टाइम नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।